नॉन मेटल के केस में से नॉन मेटल कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो उसको हम नॉन मेटल बोलेंगे। अगर नॉन मेटल है तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है ना। नॉन मेटल के केस में माइनस साइन यूज़ करेंगे, मेटल के केस में प्लस साइन यूज़ करेंगे। वेलकम सभी को, कैसे हो सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, वो है प्रेडिक्टेबल एंड प्रॉपर्टीज़। आईसीएससी का हम अब जो सीरीज़ है वो देखेंगे, एक एक करके सब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। देखते रहो, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दूसरों के साथ, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है ना। मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रेडिक्टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए वो है एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट एज वेल एज देयर पोजीशन, ठीक है ना। तो पहले अब ये ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। एटॉमिक नंबर जो हम Z से डिनोट करते हैं, हमें प्रैक्टिस करना है 1 से 20 तक, ठीक है ना। साथ साथ नेम ऑफ एलिमेंट एंड पोजीशन, ये अगर आपको अच्छी तरीके से आता है फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आप ये पीरियड टेबल से बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, ये बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो फिर हम देखेंगे, लेट्स से इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आता है। स्टेट द पोजीशन ऑफ, मान लो सल्फर का पोजीशन पूछा है। सल्फर हम एस से डिनोट करते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 2,8,6, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6, मतलब के शेल, एल शेल, एम शेल, जितने शेल उतने पीरियड नंबर। 3 शेल है मतलब पीरियड नंबर होता है 3। कोई भी एलिमेंट उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद नंबर ऑफ शेल जितना मिलता है वो होता है उसका पीरियड नंबर। एटॉमिक नंबर 6 है मतलब ग्रुप नंबर कितना होगा, 10 + 6 मतलब 16 ग्रुप से बिलोंग करता है कौन, सल्फर, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अगर उससे वैलेंसी पूछा है तो वैलेंसी पूछ जाने से पहले मुझे पहले पता करना होता है मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है, ठीक है ना। मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो या 3 हो, ये होता है मेटल। और नॉन मेटल क्या होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, ठीक है ना। 4 में कार्बन भी है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का भी है। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन होता है सेमी मेटल, ठीक है ना। और हम कह सकते हैं मेटलॉइड। तो अगर मेटल है, कोई भी एलिमेंट अगर मेटल है जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी है, याद रखना। अगर मेटल की हम बात करें, लेट्स एक मेटल ले लेते हैं हम पहले, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। कोई भी एलिमेंट का नाम दिया है, नाम नहीं दिया है, कोई भी हो, अगर एटॉमिक नंबर पता है उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नोटिस करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 से बिलोंग करती है तो उसको हम बोलेंगे मेटल। अगर मेटल है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही होता है वैलेंसी। मतलब सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1, मतलब इसका वैलेंसी होता है +1, ठीक। मेटल का वैलेंसी हम प्लस से डिनोट करते हैं और नॉन मेटल का माइनस से, ठीक। तो यहाँ पे सल्फर का वैलेंसी पूछा है, और सल्फर के केस में, नॉन मेटल के केस में हम क्या करेंगे, फॉर नॉन मेटल्स, नोट कर लो, फॉर नॉन मेटल्स वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
नॉन मेटल के केस में से नॉन मेटल कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 कुछ भी हो, उसको हम नॉन मेटल बोलेंगे। अगर नॉन मेटल है तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है ना। नॉन मेटल के केस में माइनस साइन यूज करेंगे, मेटल के केस में प्लस साइन यूज करेंगे। तो वैलेंसी से कितना होगा, 8 माइनस 6 मतलब -2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, नहीं तो दूसरों से शेयर करेगा, ठीक है ना। ये होता है इस टाइप का क्वेश्चन। पहले ये नोट डाउन कर लो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, मतलब एक एलिमेंट दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है, उससे पोजीशन अगर हमें पूछे हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, जितने शेल पीरियड नंबर उतना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल है तो हम वही हम लिख देंगे वैलेंसी, प्लस साइन यूज करेंगे। नॉन मेटल है 8 से माइनस कर देंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर मेटल है, मेटल को हम क्या बोल सकते हैं, अगर मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस करने का मतलब है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है हम देखेंगे अभी। रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन। ये रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन करने में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करे उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हेल्प मदद कर रहा है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। नेक्स्ट, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ रहता है, नहीं तो नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो। नहीं तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, एन एलिमेंट X has 3 valence electrons, वैलेंस, और हाँ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एम शेल। बहुत अच्छी तरीके से देखो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, इनडायरेक्टली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। मतलब पहले के शेल, एल शेल, एम शेल। के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में मतलब 2, के शेल में 2, सॉरी एल शेल में 8, के शेल में 2। कोई भी शेल में अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नंबर दिया हुआ है तो इसके आगे का जो शेल है, पिछले वाले जो शेल है, पीछे जो शेल है उसको फिल करना चाहिए, तब दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जा सकती है। मतलब इसका एटॉमिक नंबर है कितना, एटॉमिक नंबर है 13, जेड कितना 13 है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे एक मेटल है, इसका वैलेंसी कितना है, इसका वैलेंसी होता है +3, ठीक है ना। +3 मतलब मेटल, इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा 3 शेल है, मतलब पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10। अगर 3 शेल है तो, 2 शेल है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही ग्रुप नंबर 13, मतलब एक्स होता है मेटल, एक्स होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक्स का पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर 13, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
फिर हम देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल साइज और एटॉमिक साइज, नंबर 2 वैलेंसी, नंबर 3 आयोनाइजेशन पोटेंशियल, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नंबर 5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 6 मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये सारे प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं। पहले साइज और एटॉमिक साइज, ये सारे प्रॉपर्टीज हमें किस पैटर्न से पढ़ने हैं? 2 पैटर्न से, या तो अकॉर्डिंग पीरियड, अक्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं तो डाउन द ग्रुप। हम वर्टिकली ग्रुप से स्टडी करेंगे, नहीं तो हम हॉरिजॉन्टली पीरियड से लेकर स्टडी करेंगे। इसको हम बोलेंगे अक्रॉस पीरियड, और नहीं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नहीं तो डाउन द ग्रुप। इस ग्रुप टाइप का क्वेश्चन आता है। हमें अरेंज करने हैं इस 2 पैटर्न से, नहीं तो हमें अक्रॉस पीरियड एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा, नहीं तो वर्टिकली। तो अगर हम साइज की बात करें, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई साइज इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप वाइज स्टडी करें, डाउन द ग्रुप number of shells increases, that's why size also increases। कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप हम ले लें, ग्रुप 17 हेलोजन, मतलब अगर हमें अरेंज करने कहा तो क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, फ्लोरीन ले लो। पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, नहीं तो एटॉमिक रेडियस, कोई भी बोल सकते हो। साइज, एटॉमिक साइज, नहीं तो एटॉमिक रेडियस। आई डॉट ओ डॉट मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा कौन, जिसका पीरियड टेबल में ग्रुप वाइज सबसे पहले पोजीशन है, फ्लोरीन। इंक्रीजिंग ऑर्डर लेस देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक। ग्रुप नंबर 17 पहले लिख देता हूं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। ये 4 आपको सीधे सीधे पूरा जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबको आपको याद रखना है, ठीक है ना। अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 2 होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 17 होता है हैलोजन, ग्रुप नंबर 18 होता है नोबल गैस। ठीक है। साइज, कोई भी एलिमेंट अगर ग्रुप वाइज दिया जाता, पहले आप उसको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, देन प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। उसका सबसे बेस्ट तरीका है, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर हम पीरियड वाइज बात करें, पीरियड वाइज number of shells remains same, ठीक। पीरियड वाइज नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, शेल सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब होता है साइज डिक्रीज हो जाना, साइज डिक्रीजेस। ठीक। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस मतलब साइज डिक्रीजेस, ठीक है। पहले ये लिख लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज अरेंज करना है। मान लो सिलिकॉन दिया हुआ है,
सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। पहले पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। एक्वासी पीरियड पहले आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर क्लोरीन, ठीक है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सही जिसका जितना बड़ा, सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन सिलिकॉन ग्रेटर देन क्लोरीन, ठीक है। पहले ये नोट डाउन कर लो। फिर हम देखेंगे वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी ग्रुप वाइज क्या होता है, सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम मतलब वैलेंसी सेम। वैलेंसी रिमेन्स सेम। पीरियड वाइज increases then decreases, अगर हम एक्वासी पीरियड जाते हैं तो +1 +2 +3 ±4 देन -3 -2 -1 एंड लास्ट 0। 0 किसका होता है? 0 होता है नोबेल गैस का, ठीक है ना। पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। Increasing order of valency number 1 sulfur, phosphorus, argon and chlorine। और नंबर 2 एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। इस 2 क्वेश्चन में पहले तो देख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर वैलेंसी, सबसे कम इंक्रीजिंग ऑर्डर आर्गन, कभी आर्गन का वैलेंसी होता है 0, लेस देन सल्फर का -2 -3 -1, देन क्लोरीन, देन सल्फर, देन फॉस्फोरस। इसमें एल्यूमिनियम +3 +1 +2, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो क्लियर है, तो नोट डाउन कर लो। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और बाकी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। आप पढ़ते रहो और देखते रहो। बाय।